हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumblers for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय सजिटेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव एल्केमिस्ट, मैजिशियन इन रिवर्स। वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। वी हैव सन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एल्केमिस्ट का, मैजिशियन का। मैजिशियन मीन्स यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू मैजिक। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने मैजिक को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपके भीतर जो चीज़ें चल रही हैं आप उनको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी आपकी पास्ट की एनर्जी आ रही है। करंट एनर्जीज में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कॉइंस, कहीं ना कहीं आपकी एक विश जो है यूनिवर्स पूरी करना चाह रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, स्पेशली रिलेटेड टू फिजिकल अबंडेंस। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो आपको फुलफिलमेंट देकर जाएगा इस टाइम में, ठीक है। और यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में भी, फ्यूचर की एनर्जीज में भी सन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ही तेजी से फोकस्ड होके एक ही थॉट को सोचकर कहीं ना कहीं आप इस अबंडेंस की तरफ आगे भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक होता है ना कि कई बार आपको बस एक ग्रिप, फर्स्ट स्टेप आपने ले लिया और आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आप करना चाह रहे हैं आपके करियर में, आपके लव लाइफ में। कहीं ना कहीं लाइक एक फर्स्ट स्टेप या डायरेक्शन आपको मिल जाए तो आप फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं लगातार कर पाते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो जाती है चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लग रहा है कि आप इसी एनर्जी को और फास्ट और डेडिकेटेडली आगे ले जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव ट्रेजर आइलैंड। यस, यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स का कुछ ना कुछ तो आपको ब्लेसिंग मिल ही रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रेजर आइलैंड की बात है। और ट्रेजर आइलैंड इज अगेन कि आप धीरे धीरे अगर एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें आप ही के भीतर अनलॉक्ड हैं। जैसी जैसी आपकी एनर्जी, जैसे जैसे आपके बिलीव्स, जैसी जैसी आपकी थॉट्स, वैसी वैसी चीज़ें होती चली जा रही है। तो अपने थॉट्स को अच्छा रखिए, अपनी ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। डेडिकेटेडली कंसिस्टेंट एफर्ट जब हम डालते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। एंड इट इज़ लाइक अ पैट ऑन योर बैक। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको शाबाशी दे रहे हैं। आपने अभी तक जो करा है उसके लिए आपको एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी ग्रांट कर रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग क्या है? आपकी विश पूरी हो जाना, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी वो विशेस पूरी हो रही हैं, ठीक है। देन वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है जो कि अभी अनफिनिश्ड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मे बी इट कैन बी रिलेटेड कि आपको कुछ ना कुछ अपनी हॉबी से रिलेटेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक की एनर्जी है, ठीक है। तो इट कैन बी वेरी लिटिल थिंग लाइक आप अपनी किसी हॉबी को परस्यू नहीं कर रहे या आपने उसको अधूरा छोड़ दिया है, इस तरह की एनर्जी। या फिर ये कोई लव एंगल हो सकता है कि कोई पर्सन फ्रॉम योर पास्ट कैन कॉन्टैक्ट यू। अनफिनिश्ड सिम्फनी कैन बी एनीथिंग जो कि पूरी नहीं हुई, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन में भी इस चीज़ को एक एंड मिल जाएगा किसी चीज़ को, जिसका में भी आपको ऐसा लगता है कि इसका क्या होना था, ठीक है। या ये कैसे अनफोल्ड होगी ये चीज़, तो वो चीज़ अनफोल्ड हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी फर्दर पार्ट्स फ्रॉम मूनोलॉजी। ओके, वी हैव यू आर गुड इनफ। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि भाई अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। आप गुड इनफ हैं और आप
चलता फिरता छोटा सा यूनिवर्स है जिसके अंदर सब कुछ है। जो भी आपको चाहिए वो आप ही अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने सेल्फ लव में रहिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी केयर कीजिए, ठीक है। एंड देन वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो कहीं भी कुछ भी जो है अभी फिक्स्ड नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इस वक्त इस तरीके की है जो फ्लेक्सिबल है, जो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, अब उसमें जाना है, तो आप जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी अगर आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी फिक्स्ड है यहाँ पर कि यही होने वाला है, ठीक है। यही तो मज़ा है इस यूनिवर्स का कि यहाँ पे सब कुछ अभी हो रहा है और यहाँ पे सब कुछ यूनियन में है ऑलरेडी, ठीक है। आप ऑलरेडी यूनाइटेड हैं। वो चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी होती है बस। और क्या है वो चीज़, क्योंकि वो एनर्जी तो आप ही के अंदर है, ये सब आप ही की वाइब्रेशन है। चाहे आप अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो गुस्से को बढ़ावा देते हैं। आप प्यार कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपके उस लव को रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और जैसे ही आप करने लग जाते हैं वैसे ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए कोई भी रेमेडीज़ होती हैं वो कितने दिनों के लिए देते हैं, मुश्किल से 40 दिनों के लिए। लाल किताब की सभी रेमेडीज़ 43 डेज़ की हैं। क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ इतने से पीरियड में ही चीज़ें बदल सकती हैं अगर आप बदलना चाहें, ठीक है। तो इतनी म्यूटेबल हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक म्यूटेबल साइन ही हैं तो आपकी एनर्जी तो वैसे ही चेंज हो सकेगी, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, तो विजुअलाइज कीजिए आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको वही मैसेजेस मिलें जो आपको क्लैरिटी दे सकें। एंड आई विश यू द सेम। लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ स्टाफ्स यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे पर्सन के मन में इमोशंस तो हैं आपके लिए विद द डॉटर ऑफ कप्स, बट ये इमोशंस ना फ्रेश हैं, चेंज होते रह रहे हैं, बट इस पर्सन को पूरा क्लू नहीं है कि एक्चुअली में क्या है। दिस इज़ लाइक कि आप किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं, ठीक है। आपको इन्फेचुएशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, बट वो लव है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है। और कुछ भी डिसीजन लाइक ये 2 रास्ते इनके सामने हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लूलेस कि ये किस रास्ते पे चले। इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे मून की भी जो एनर्जी है वो लो वाली है, ठीक है। न्यू मून की काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही लो एनर्जी है। तो मून की अगेन एनर्जी जब हाई होगी तो ही तो इंसान इंट्यूटिव होगा। मून में भी इस पर्सन का अफ्लिक्टेड हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजी में हम ना भी जाएं तो यहाँ पे डेफिनेटली पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस रास्ते पे जाना चाहिए। इमोशंस, फ्रेश इमोशंस, आपको जानने की क्यूरियोसिटी इस पर्सन की ज़रूर है। ये कहीं ना कहीं इमोशनली एक्साइटेड भी होते हैं मे बी आपको देखकर या आपके बातों को याद करके, बट करना क्या है, दिस पर्सन हैज़ नो क्लू। इनके माइंड में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी हो सकता है उल्टा चोर कोतवाल को ढाते कि ये आप ही से उम्मीद कर रहे हो कि भाई आप ही इनकी तरफ आ जाएं, आप ही इनको कुछ क्लैरिटी दे दें। और फिर अगेन जब तक किसी के अंदर से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही वो आपको भी क्लैरिटी नहीं दे सकता, वो आपको भी कंफ्यूज ही करेगा। तो मे बी दे आर कॉलिंग ऑन टू यू, बट आप जब भी मे बी इनको अप्रोच करते हो तो इनके पास फिर भी कोई जवाब ही ना होता हो, फिर भी इनको कुछ क्लू ही ना मिलता हो कि करना क्या है। तो ऐसा लग रहा है लाइक दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड ऑल्सो, ओके। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है या फिर दे डोंट नो व्हाट दे वांट विद यू, ओके। और क्लैरिफाई करते हैं इसको आगे कि क्या इनकी एनर्जी है, थोड़ा सा क्लैरिटी मिले हमें। Okay. We have 2 of staffs again. No planning, not knowing what to choose, which way to go. Again ये कार्ड भी यहाँ पे हमारा रिवर्स में ही आ रहा है,
ठीक है। ओह माय गॉड, सारे जितने टैरो डेक के कंफ्यूजन के कार्ड है ना, वो सारे यहाँ पर मौजूद हो गए हैं, बिल्कुल बाय गॉड। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में भी यही है कि इस पर्सन को नहीं पता है कि इसको चुनूँ, उसको चुनूँ, किसको चुनूँ। मे बी लाइक ऐसा हो सकता है कि जिस तरह की एनर्जी आपके लिए रख रहे हैं उस तरह की एनर्जी और लोगों के लिए भी रख रहे हैं, और बिल्कुल कम्प्लीटली क्लूलेस हैं कि भाई कौन ऐसा है जो मुझे प्यार करता है या मुझे प्यार कहाँ से मिलेगा। लाइक कई बार ऐसा तब भी होता है कि इंसान के सामने ना ऑप्शंस बहुत हैं, बट उसको वो कहते हैं ना सारा समंदर मेरे पास है, वो खलनायक वाले गाने में बोलता है, बट एक बूंद पानी मेरी प्यास है। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी क्रेजी, दिस पर्सन इज गोइंग क्रेजी, ओके। और ये हमारे को रीडिंग में भी क्रेजी कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ कप्स आ रहा है, वो भी रिवर्स में। तो अगेन वॉक अवे, और कुछ समझ नहीं आया तो भाग जाओ, घोस्ट कर लो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में भी। और फिर रिग्रेट करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मे बी आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप थक गए हैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर करके, आप टायर्ड हो रहे हैं इस पर्सन के एनर्जी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ, यहाँ पानी पड़ा भी है रेगिस्तान में, फिर भी ये पर्सन आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ लाइक अपने इमोशंस को छोड़कर भी मे बी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। और ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है 7 से, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स हो रहा है कि अभी ये कंफ्यूज है, फिर ये वॉक अवे करेंगे, बट फिर इनको समझ में आएगा कि इनको मे बी करना क्या है। 9 ऑफ कप्स आता है इसके बाद, वो इमोशनल इंडिपेंडेंस को दिखाता है। और इट कैन बी योर एनर्जी कि आपका जो भेजा फ्राई इस पर्सन ने करा है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अब वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं तो निकलूँ यहाँ से, ये तो कुछ भी कर नहीं रहे हैं, ना समझ में आ रहा है इनको। और मैं भी तभी ये कहीं ना कहीं आपको पुल बैक कर लेते हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या आगे इस कनेक्शन में हो सकता है। वी हैव जस्टिस, फूल इन रिवर्स, एन एम्परर। ओके, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन तो, और मुझे ये उन्हीं की एनर्जी लग रही है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा कमांड लेने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं इस कार्मिक साइकिल को इस पर्सन के साथ बिल्कुल ओवर करने वाले हैं। जस्टिस का डारा, जस्टिस इज अबाउट कर्मा बैलेंस, ठीक है। अगेन इनका एनर्जी का बैलेंस हो जाना, जब किसी के साथ एनर्जी बैलेंस हो गई तो फिर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। जो उसने काम करना था आपकी लाइफ में वो करा, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे अगेन फूल आ रहा है, फूल इन रिवर्स आ रहा है, विच इज़ आप जो अब जो चीज़ें करना चाहते हैं आप कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहते कि कुछ भी कर लिया और रिस्क ले लिया। आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव और लाइक एक इस तरीके से नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का होल्ड खुद लेते नज़र आ रहे हैं, एम्परर एनर्जी। और दिस कैन बी कि आप मे भी वॉक अवे करें तो ये पर्सन इस एनर्जी में आ जाए। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मेजर अर्काना है, यहाँ पे लेसन्स जरूर आ रहे हैं। यहाँ पे एक लेसन समझ में आता हुआ नजर आ रहा है इस पर्सन को या आपको, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो एक्टिविटी कैन बी अगेन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि चैप्टर बिल्कुल ही एंड हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये तब रिवाइव हो जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। लेट्स सी एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। ओके, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके लिए कि भाई हमारे जो फैमिली पैटर्न्स रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि मम्मी जी भाई पूरे ज़िंदगी चूल्हा चौका करती रही है, अब बेटी भी वही सीख रही है आगे, ठीक है। तो ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं। कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि भाई आपकी जो फैमिली में है, कहीं ना कहीं किसी ने भी कोई स्पिरिचुअलिटी का काम नहीं किया, कहीं भी कोई रिलीजियस काम नहीं किया, रिलीजियस वाली साइड गए ही नहीं, सिर्फ मटेरियलिज्म, पैसा कमा लो, नौकरी कर लो, इस तरह की एनर्जी है। तो आपको कहीं ना कहीं उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी वाली साइड में भी जाना है। या फिर आपको अगेन जैसे फीमेल पेन होता है, ठीक है, कई लोगों के लिए हो सकता है कि प्यार ना मिलना या समथिंग, और फीमेल पेन व्हेन आई एम सेइंग, या फेमिनिन पेन व्हेन आई एम सेइंग, इट्स अबाउट फेमिनिन एनर्जी, नॉट जस्ट बॉडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ पैटर्न्स हैं जो आपकी फैमिली में भी रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि भाई अगेन सबसे मेन पैटर्न तो क्या है, सबसे मेन पैटर्न जो है वो यही है कि भाई माया से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग।
आपको कहीं ना कहीं वो वर्क करना चाहिए, ठीक है। और इस रीडिंग की बात करूं, यहाँ पे लव रीडिंग की बात करूं, तो यहाँ पे भी जो पैटर्न्स है उनको ब्रेक करना चाहिए आपको, अगर ये पैटर्न्स जो है कोडिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कोडिपेंडेंसी यही कि भाई कोई आप दूसरे पर्सन के बिना खुश ही नहीं रह सकते, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं कई लोगों की कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं होता है चीज़ों का, ठीक है। प्रॉमिस इन द सेंस कि आपकी कुंडली में भाग्य में वो चीज़ नहीं है, तब भी हम उसके पीछे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा वही कर लो जो भाग्य में है, कम से कम एक साइड से तो सुकून मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी, देन वी हैव शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। और आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, अपने गिफ्ट्स को अनवेल करना चाहिए, ठीक है। और अगेन इस कनेक्शन में भी अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो वो यही है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, अपने आप को चेंज करें। शेप शिफ्टर इज लाइक कि जो समझ जाता है बातों को, पुरानी बातों को भी और आने वाली बातों को भी, और उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। शेप शिफ्टर क्या होता है? जो अपनी शेप बदल ले, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को बदल ले, जो गलतियां करी आप उनसे उन्हीं एनर्जीज में जाकर उनको फिर से सीख भी सकते हैं। आप कहीं ना कहीं जो बनना चाहते हैं आप उसको महसूस करके उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज इट? दिस इज शेप शिफ्टिंग, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को चेंज करना जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईगल की एनर्जी है जो कि फोकस को दिखाता है, फॉक्स की एनर्जी है जो कि अगेन कनिंगनेस को दिखाता है कि आप अपने दिमाग से। और अगेन कई बार ये एनिमल्स का रेफरेंस इसीलिए आता है भाई कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें इतना दिमाग नहीं होता, उनमें कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट बहुत तेज होती है, चाहे स्मेल की इंस्टिंक्ट हो, चाहे देखने की साइट की लाइक तेज हो, जैसे कि ईगल की साइट तेज होती है। तो इस तरह की एक स्पेशल एनर्जी इनके अंदर होती है, ठीक है। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल गिफ्ट है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक तो अपने पैटर्न से निकलना चाहिए और दूसरा अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो अच्छा है, नहीं तो आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। Okay, and I will see you in the next readings. Till then, take care, love and light.